स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी FX6 के बारे में। ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये है क्या। ये एक सिनेमा कैमरा है जो लो बजट फिल्म मेकर्स लोग इसको चूज़ करेंगे, और ये एक फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा। ये बात ज़रूर समझ लीजिए, ये टारगेट प्राइस जो है यानी कि $6000, उसमें कैनन ने भी एक नया चीज़ निकाला है, रेड ने भी एक नया चीज़ निकाला है, और सोनी ने भी निकाला है। तो इस दाम पे इसका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है ये फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा है। और ये इसका रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन क्या है, कहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं, ये है 4K वीडियो पे काम कर रहे हैं। मतलब ये आपको 6K नहीं देंगे, 8K नहीं देंगे, ये 4K देंगे और बम बम 4K देंगे आपको। और इसका दाम $6000 पे फोकस किया जा रहा है। तो समझिए 5 से 6 लाख में इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाना चाहिए। अभी नहीं हुआ है लेकिन 5 से 6 में हो जाना चाहिए। और इसका मतलब मेन सेलिंग पॉइंट की मतलब इक्विपमेंट के तौर पे क्या है, क्विक एंड ईजी। मतलब निकालिए, हज़ार सेटअप नहीं करना है। जैसे रेड कैमरा के खास करके हाई एंड वाले में पहले ब्रेन लगाओ, फिर मेमोरी के लिए अलग से लगाओ, बैटरी के लिए अलग से लगाओ, मतलब बहुत बड़ा सेटअप बनता है तब जाके वो गाड़ी खुलती है। वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ की निकालिए आप बक्से से, चलिए। तो हिसाब यही है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रोफेशनल फ़ायदे क्या हैं, प्रो होने का मतलब प्रोफेशनल फ़ायदा क्या हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा बात, जिस कारण से काफ़ी लोग शांति से बोलेंगे चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको ये कैमरा दो, वो एक खास फीचर है जिसे कहते हैं बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल एनडी फिल्टर। तो ये है क्या, ये तिगड़म ये है कि इनके मतलब सेंसर जो होता है, सेंसर और लेंस के बीच में एक शटर जैसा एरिया है। उस एरिया में आप खाली रख सकते हैं, कुछ नहीं रहेगा, आराम से लाइट जाएगी। और अगर आप मान लीजिए बाहर में खास करके वीडियो शूटिंग के दरमियान दिन में अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, आपको काफ़ी जोर की हैरानी होगी, बहुत सारा चीज़ ओवर एक्सपोज होता है। और फोटो में ये उतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि फोटो में हम लोग शटर स्पीड बहुत घटा सकते हैं। मतलब आप 1/250th ऑफ ए सेकंड ले सकते हैं, या उससे भी नीचे 1/500th ऑफ ए सेकंड जा सकते हैं। आप वीडियो में ऐसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो मोशन ब्लर की बैंड बजा देता है, थोड़ा सा वो जर्की, मतलब थोड़ा रफ लगने लगता है वीडियो। इसीलिए उसको कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा नीचे ना उतारा जाए। अब प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको नीचे नहीं उतारे, लाइट पर उतारा है, प्लस अगर आप गलती से फुल फ्रेम पे वाइड एपर्चर लेंस इस्तेमाल कर दिए यानी कि f2.8, अब भूल जाइए f1.8 अगर आप छू डाले तो इतना ज़्यादा लाइट देगा कि सेंसर ओवर एक्सपोज 100% हो जाएगा। और ये मतलब वीडियो की दुनिया में ओवर एक्सपोजर को झेलना ज़्यादा बड़ा समस्या है। मतलब जैसे फोटोग्राफी में हम लोग ISO के पीछे भागते हैं, कितना लो लाइट परफॉर्मेंस है, वीडियो में एग्जैक्ट इसका उल्टा है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप एक वेरिएबल एनडी लगाएं। तो इसीलिए आप जितने भी प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा जो समझिए मतलब पिछले 100 साल से बन रहा है, बड़का बड़का मैट बॉक्स आगे लगाया जाता है, इसमें बड़का बड़का एनडी फिल्टर लगाते हैं। अब वो एनडी फिल्टर बहुत महंगे आते हैं, और प्लस वो मतलब रन एंड गन सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अंदर में एनडी दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि जैसे ये LCD आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस LCD स्क्रीन के पीछे एक मास्क है। वो मास्क जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, लाइट कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो सोनी सेमीकंडक्टर इतना बड़ा डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला हम LCD का ही वो निकाल देते हैं, कलर फिल्टर हटा देते हैं, लेकिन वो मास्क रखते हैं। तो ये मास्क को जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर इसको ट्रांसपेरेंट या ओपेक कर रहे हैं। बेनिफिट ये स्मूथ एनडी दे रहे हैं, क्योंकि इसी दाम के आसपास में कैनन का जो C70 है उसमें भी एनडी है, लेकिन वो स्नैप करता है। मतलब एनडी लगाया 2, एनडी लगाया 4, एनडी लगाया, मतलब रेटिंग की बात कर रहा हूँ, 2, 4, 8, 6 ऐसे ऐसे करके आप रेटिंग लगा रहे हो। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक शटर आएगा और उसमें इलेक्ट्रिकली आप कंट्रोल करोगे कितना ब्राइटनेस है, मतलब कितना लाइट आ रहा है, कितना लाइट वो ब्लॉक कर रहा है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक स्मूथ कंट्रोल मिल जाता है वीडियोग्राफर्स को। ब्राइट डे लाइट में इससे ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ नहीं चाहिए। दूसरा, जो लोग डॉक्यूमेंट्री वर्क कर रहे हैं या रन एंड गन कर रहे हैं, उनको ऐसा हो कि मान ली कमरा के अंदर है, कमरा से बाहर निकल रहा है, एक्सपोजर चेंज होगा, आप कुछ लटक गए, आप शटर स्पीड नहीं चेंज करोगे, उससे मोशन ब्लर की बैंड बजेगी। एपर्चर चेंज नहीं कर सकते, तुरंत वो एकदम फ्लक्चुएट करने लगे, तो आप करोगे तो करोगे क्या? आप ISO चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे फिर इमेज में नॉइज आने लगता है, तो आप करो तो करो क्या? ये बोलता है हम संभाल लेते हैं। मतलब समझिए हम लोग का एक्सपोजर ट्रायंगल मिलता है हर कैमरे में, इसमें एक फोर्स कंट्रोलिंग पॉइंट मिल जाता है कि एनडी को लीनियरली कंट्रोल किया जा सकता है। आराम से बढ़ाओ, आराम से घटाओ, ऐसा नहीं टुक टक टुक नहीं, एकदम स्मूथ। तो सिर्फ इसी बात के लिए लोग शांति से बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो और ये कैमरा हमको दो। हमको कोई लेना देना नहीं कि इसका 99% फंक्शन या कुछ कुछ मामले में बेटर फंक्शन हमको A7S3 में मिल जाता है। सिर्फ ये एनडी के लिए लोग शांति से बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो और हमको दो। फिर दूसरा आता है कि इसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया गया है। अब ये एक वीडियो कैमरा के तौर पर बनाया, ये ऐसा बनाया जा रहा है कि मान लीजिए आप कहीं लंबा लंबा लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, 4-5 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी लोग करने लगे हैं। तो वैसा अगर आप करना चाह रहे हैं तो A7S3 का 99% केस में वो ओवर हीट नहीं होगा, लेकिन ये
99.99% में भी नहीं ओवर हीट होना, और अगर आप ब्रॉड डे लाइट में भी शूट कर रहे हैं तब भी ये ओवर हीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कूलिंग सिस्टम दिया गया है। यानी कि इस पर आप ज़्यादा लंबे समय तक आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये नहीं ओवर हीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिनको है कि नहीं, मैं कैमरा निकाला बक्सा से, अब वो चलना चाहिए, ओवर हीट नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजस्थान की तिहाड़ डेजर्ट में हूँ कि सहारा डेजर्ट में, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कैमरा काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये दो चीज़ के लिए लोग शांति से बोलेंगे, चुपचाप से मेरा पैसा लो और हमको ये दो। फिर बड़ा बैटरी दिया जा रहा है, हैंडल दिया जा रहा है, और बड़ा बैटरी तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझते ही हैं। और हैंडल जो है वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैमरा को लेते हैं, ये फोटो कैमरा के लॉजिक के समझ है, वीडियो में आप थोड़ा अलग तरह का फील रखना चाहते हैं, अलग तरह का ग्लाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हैंडल डेडिकेटेड होना बहुत फायदेमंद चाहिए। और प्लस हैंडल में कंट्रोल्स भी आता है, जैसे कि आप कुछ कुछ खास लेंसेज के साथ आप उसमें मैनुअल जूम कर सकते हैं, यानी कि ये आपके हाथ में ट्रिगर रहेगा, उससे आप जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। तो ये सब समझिए, ये सब छोटे छोटे चीज़ें, लेकिन बहुत मायने रखता है वीडियोग्राफर के लिए। फिर टाइम कोड, कई सारे कैमरा में मतलब टाइम कोड का ऑप्शन नहीं होता, तिगड़म लगा के आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको ज़रूरी है कि करना ही है आपको टाइम कोड, आप सोनी A7S3 में आप मतलब माइक इनपुट का इस्तेमाल करके उसमें टाइम कोड पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें डेडिकेटेड सिस्टम है और ये टाइम कोड आउटवर्ड रीड करता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास ऑडियो रिकॉर्डर है जिसमें खूब सारे चैनल जा रहे हैं और आप चाहते हो कि कैमरा मास्टर रहे, तो इससे टाइम कोड निकाल के आप उसमें डाल सकते हैं। तो उससे ये फायदा रहेगा कि आपका दोनों सिंकिंग के टाइम में बहुत समस्या खत्म हो जाएगा। बिना उसके बड़े बड़े प्रोफेशनल में अगर आप गए, बड़े प्रोफेशनल शूट में कि हम बिना टाइम कोड के शूटिंग करने वाले हैं, लोग बोले उधर दरवाजा है निकल लो, तो वही समझ लीजिए यही सब चीज़ के लिए लोग इसका दाम ले रहे हैं। इसमें डीसी पावर का एक जैक दिया हुआ है, लैपटॉप के समझिए, लैपटॉप से का पावर रेटिंग जो आता है अराउंड 19 वोल्ट का, वो लगाइए आराम से चलेगा। फिर इसमें एक SDI इनपुट है, तो SDI आपको समझिए जहाँ आपको दूरी तक अगर आपको वीडियो केबल ले जाना है, HDMI केबल बहुत महंगा आता है, और प्लस प्रोफेशनल भी नहीं, क्योंकि HDMI केबल लॉक नहीं होता, वो थोड़ा सा भी खींचा निकल आएगा। SDI लॉक होता है, डेडिकेटेड बटन्स होते हैं, मतलब कि आपको देखना नहीं है कुछ, आप छू के पता कर लो कि ये बटन इस चीज़ के लिए है। तो ये समझिए ऐसे प्रोफेशनल के से बहुत सारे छोटे छोटे फायदे हैं जो आप और हमारे लिए उतने मायने नहीं रखते, लेकिन प्रोफेशनल बिना इसके हाथ ही नहीं लगाएंगे। और जिनको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा के लिए तो है इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल एनडी फिल्टर, समझिए एक फोर्थ कंट्रोल दे रहा है, जो कि और किसी कैमरा में है ही नहीं इस दाम में। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं नुकसान क्या है इसका। प्रोज हैं तो कॉन्स तो होंगी। कौन सी ये था कि एनडी फिल्टर को डालने के लिए इनको फिजिकली कुछ डालना पड़ेगा, मतलब एक जगह होनी चाहिए। अब मैंने आपको, अगर आप मेरा लेंस माउंट वाला वीडियो देखेंगे आपको पता होगा सेंसर और लेंस के बीच में जो गैप होती है उसे हम लोग फ्लैंज डिस्टेंस कहते हैं। मिररलेस का फ्लैंज डिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब जगह है ही नहीं कुछ करने के लिए। तो इसी कारण से सोनी लटक गया कि भैया इसमें आईबस दे या वो एनडी फिल्टर दे। एनडी फिल्टर देने का कारण ये था कि पहली बात एनडी फिल्टर एक यूनिक चीज़ है, दूसरा आप कैमरा को मतलब जनरली प्रोफेशनल कैमरा में कभी भी ये इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं आता, चाहे वो रेड हो चाहे वो आरई हो, नहीं दिया जाता है। तो किया जाता है उसे गिम्बल में लगाया जाता है, क्रेन में लगाया जाता है। ये सारे एक्सटर्नल इक्विपमेंट आपका कैमरा को स्टेबलाइज करते हैं, तभी वो रिच फीलिंग आती है, तभी जो नेगेटिव से में पिक्चर शूट होते हैं तो वो स्टेबल कैसे होते हैं, नेगेटिव में वो क्या करेंगे। तो वही यही सब कारण से समझ लीजिए कि आईबस को किया गया कि नहीं भाई आईबस को हम कुर्बान कर देते हैं। और चूंकि कैमरा छोटा है, बहुत भारी नहीं है, बहुत भरपुष्ट नहीं है, आप इसे अच्छे लो बजट गिम्बल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कारण से डिसीजन लिया गया कि एनडी दे देते हैं, जो कि और कोई कैमरा नहीं दे सकता, और आईबस सिनेमा कैमरा में आता ही नहीं है, उन लोगों को आदत ही नहीं है, तो उसको हटा दिया गया। ये काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा उपसी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए होगा भाई मेरे को एनडी मिल रहा है ना, मैं खुश हूँ। फिर बात है कि एक चीज़ थोड़ा और था कि इसका हिसाब बनाया, कैमरा एकदम छोटा है ठीक है, और वो रेड जैसा नहीं कि ये करने के लिए वो करना पड़ेगा, वो करना एकदम छोटा बनाया है, लेकिन किसी कारण से इसमें माइक जैक जो है इसके हैंडल में, और हैंडल इंडिपेंडेंट इक्विपमेंट है, उसको आप खोल के हटा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम है कि हैंडल में इन्होंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट लिए, वो बहुत अच्छी बात, एक अच्छा माइक दे दिया है, इंटरैक्टिव हॉट शू सिस्टम है जिसमें आप वायरलेस माइक्रोफोन ऐड कर सकते हैं, सोनी का नेटिव, जो कि डायरेक्ट आपका डिजिटल डेटा डाल देगा वीडियो में। तो आप वीडियो में अगर मेहनत करना चाहें तो 8 इंडिपेंडेंट ऑडियो ट्रैक डाल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप मतलब समझिए लार्ज इंटरव्यू कर रहे हैं, आप वाइड एंगल लेंस लगा के आप सबको कैप्चर कर सकते हो और सबका अलग अलग ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है ये सब। तो वो कर सकते हैं बम बम है, लेकिन अगर आप हैंडल हटा दिए आप कुछ नहीं रहेंगे, मतलब एकदम बम बम से जीरो बहुत जल्दी उतर जाता है, क्योंकि सबका ये कि सब चीज़ बढ़िया है, बस अगर ऐसा कि हैंडल हटा देना तो एटलीस्ट एक माइक जैक रहता। तो मान लीजिए छोटे छोटे जो आजकल माइक्रोफोन चैनल है, खास करके जैसे रोड गो वायरलेस जो है वो लगा देते, काम हो जाता। तो वो थोड़ा सा मतलब एक मिस स्टेप कहा जा रहा है कि वह माइक जैक देना चाहिए था बॉडी में, हैंडल में लगाने के बाद आपको सब मिल जाएगा, आपको XLR आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन समझ रहे वो एक थोड़ा सा मिस स्टेप है।
और मेन्यू सिस्टम, अब बात यह है कि सोनी जो इक्विपमेंट बना रहा है वो चाह रहा है कि उसके इक्विपमेंट दूसरे इक्विपमेंट के साथ काम करे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये FX6 आप खरीद रहे हैं, आपके पास FX8 ये FX9 हो या वेनिस हो, मतलब सोनी का जो एकदम हाई एंड का सिनेमा कैमरा है, वो सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं, इनको ऐसा बनाना है कि वो लोग अगर इसमें आते हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकें, इससे उसमें जाते हैं तो भी करना है। अब बात होता है कि सोनी का मेन्यू सिस्टम कोई नहीं पसंद करता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन समझ रहे हैं, बम बम की जगह पे सीरियसली किस इंजीनियर को नहीं दो। मतलब UI आर्टिस्ट का काम होता है, UI आर्टिस्ट एक कारण से होते हैं, एक कारण से डिग्री मिलती है, वो नहीं है इनके पास ऐसे कि मतलब हम देंगे नहीं ढंग का मेन्यू। तो मेन्यू से लोग थोड़ा सा मतलब हौच पौच किया, और खासकर कि A7S3 से जो नया मेन्यू दिया, लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि अरे बम बम आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ये समझिए, दो चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में उतना बम बम नहीं काम करता है, आराम से आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फील लगे यार थोड़ा बेटर हो सकता था। तो कॉन्स में तो सबसे बड़ा वही है कि आई बस जिनको चाहिए वो तो छुएंगे ही नहीं, जिनको चाहिए था यार बॉडी में वो माइक्रोफोन दे देते तो एक बहुत अच्छा केपेबल कैमरा हो जाता। वो थोड़ा सा एक मिसस्टेप का ही हो गया है, और मेन्यू सिस्टम आपको थोड़ा सा फच करेगा ही। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा इसका आपका मेन कमेंट है, तो मैं A7S3 लूँ कि इसको लूँ। तो बात ये बनता है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि गाड़ी में कई बार होता है कि एक इंजन, मतलब एक कोई भी कंपनी हो, जैसे होंडा हो चाहे मारुति हो, ये सब एक इंजन लेती है, उसे अलग अलग चैसी में डाल के दे सकती है, और अलग अलग चैसी का बेनिफिट्स है आप पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ चैसी हो सकती है बहुत छोटी है लेकिन खूब परफॉर्मेंस है, क्योंकि इंजन मतलब हल्का चैसी वो खींच रहा है, आपको वो पसंद है, लीजिए। कुछ लगा नहीं यार मेरी बड़ी परिवार है, मेरे को ज़्यादा जगह चाहिए अंदर में, तो ठीक है आप उसके हिसाब से लीजिए। ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं परफॉर्मेंस पर बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों का ऑलमोस्ट 99.99% केस में आपको सेम रहेगा, और दोनों को मतलब मैच करा सकते हैं। हाँ, एक में एक लॉक फंक्शन ज़्यादा है या थोड़ा सा कम है या थोड़ा ये है वो, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो बात उस लॉजिक से आप सोचिए कि इंजन सेम है, बस चैसी बदल रहे हैं। तो क्या चैसी के फंक्शन आपको पसंद है, खरीदिए, नहीं पसंद तो मत लीजिए। और फिर ये समझिए कि परफॉर्मेंस के लिए एकदम क्लियर करो, परफॉर्मेंस खरीद के मत खरीदिए कि अरे उसमें लोग कहेंगे कि थोड़ा सा उसमें स्किन टोन बेटर आ रहा है, वो आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करके कलर फेस शिफ्ट करके आप आराम से A7S3 में भी कर सकते हैं। तो वो आप पे परफॉर्मेंस के लिए मत खरीदिए। लेकिन अगर आपको चाहिए यूजिबिलिटी, नहीं मैंने कैमरा निकाला फटाक से वीडियो शूट करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ये और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर इस तरह के कैमरा लेके आप मान लीजिए किसी शूट में जाते हैं, लोग आपको देखेंगे थोड़ा सीरियसली लेंगे, वहीं आप छोटा सा लेके जाते हैं। अब वो आप कहोगे कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है, वो बात एकदम सही है, लेकिन क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी का ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो ये समझिए कि आप इसलिए मत खरीदिए कि और इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस, वैसा कुछ नहीं है। क्या आप इसलिए खरीद सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बेटर यूजेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है, यानी कि आप SDI केबल लगा सकते हैं जो कि खुल नहीं जाएगा एक्सीडेंटली। क्या इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ओवर हीटिंग का टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है? हाँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रोबस्ट ऑडियो इनपुट दे सकें इसके अंदर? हाँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि टाइम कोड रहे? एकदम सही। तो समझिए ये सब प्रोफेशनल फीचर्स के लिए, जिनके बिना कोई प्रोफेशनल हाथ नहीं लगाएगा, वो A7S3 में नहीं है। आम आदमी को, आम यूट्यूबर्स को, लो बजट वाले को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आप पे है इसीलिए। और ये मैं बहुत खुश हूँ सोनी का देख के कि सोनी ने A7S3 को एकदम क्रिपल नहीं किया था, मतलब बह गए भावना में, जो हम बना सकते हैं वो हम दे देते हैं। तो इसीलिए मतलब 99.99% लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनके लिए A7S3 ही बेटर है। लेकिन जिनको है कि नहीं मेरे को फिल्म मेकअप बनना है या म्यूजिक वीडियोस करने हैं, वो लोग को कहूँगा कि FX5 का दाम ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इसका कारण है, मतलब ऐसे बस मुंह दिखाई का दाम ज़्यादा नहीं, कारण है, इस कारण से दाम ज़्यादा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी FX5 के बारे में, 6 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, किसी ने मिला, आपको समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।